दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके एग्ज़ाम बड़े नज़दीक आ गए। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ अप्लाइड सोशियोलॉजी के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो गाइस देखिए, अपन चलते हैं बिना वेस्ट किए टाइम की अपनी अप्लाइड सोशियोलॉजी के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो समझते हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट, मैं सारे क्वेश्चंस यूनिट वाइज बात करूँगा। अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो आपको सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस तो देखो याद होनी चाहिए। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सोशियोलॉजी याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, सोशियोलॉजी समझने का सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी को आप अच्छे तरीके से समझिए और उसके ओनली फॉर जो 5 चीज़ें हैं वो याद कर लीजिए। उसके जो प्रोसेस है, उसमें जो फ्लो चार्ट्स है या फिर बोला जाए तो क्लाउड्स है, वो सब याद कर लीजिए। ठीक है, क्लाउड्स का मतलब ये इस टाइप से जो भी फ्लो चार्ट्स बने हुए होते हैं वो सब याद कर लीजिए। तो गाइज, इनसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वर्डिंग अपने आप होती है, चाहे आप हिंदी मीडियम हो, अंग्रेजी मीडियम हो, आप बेटर इंग्लिश एग्जाम में लिख के आते हो। तो चलिए अपन बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, जहाँ पे आपको सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पक्का याद कर लेनी है। सोशियोलॉजी का नर्सिंग में आने का क्या मतलब था। और प्लीज़ ये क्वेश्चन आपके लिए 5 स्टार बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में और यहाँ से कोई MCQ नहीं आएगा। आप अगर बड़े लेवल पे पहुंचना चाहते हो या फिर बात करें आप सोशियोलॉजी को डीप इनसाइड अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो मेरा वीडियो देखिएगा, जहाँ पे मैंने यूनिट फर्स्ट पढ़ाया है। वहाँ पे मैंने स्कोप और नेचर में आपको कई सारी नई चीज़ें बताई है जो आपको हो सकता है कि आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाई गई हो। तो गाइज, स्कोप और नेचर अगर आए आपके एग्जाम में, आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है 1 या 2 नंबर में पूछ ले। हालांकि यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, लेकिन कई बार कुछ कटु एग्जामिनर होते हैं, वो जानना चाहते हैं और गहन बातें, तब वहाँ पे आप स्कोप और नेचर है जो मेरे वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ, वो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में आपके आ गया और अगर आप वो वाला कंटेंट लिख के आ गए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं कर सकता और बेटर नंबर आप लेके आओगे दूसरों से। आगे यूनिट 2 की बात कर रहा हूँ। ये आपकी पूरी सोशियोलॉजी का लगभग मोस्ट ऑफ हिस्सा कवर करती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको सोशल ग्रुप पढ़ लेना है, मतलब इन ग्रुप क्या होता है, आउट ग्रुप क्या होता है। ठीक है, एक प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कैसे होता है, कैसे एक इंसान, एक बच्चा समाज में ढलना सीखता है और इसे ये सोशलाइजेशन करवाता कौन है, इसके एजेंसीज कौन कौन सी, ये आपको पढ़ना है कि परिवार है, दोस्त हैं, टीचर है, वो सब। एक छोटा सा 1 नंबर का टॉपिक आप पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना। ठीक है, हल्का फुल्का। एक नर्स का सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाने में रोल क्या हो सकता है वो आपको पढ़ना है। देखिए, सोशियोलॉजी में कहीं पे भी हो आपको रोल ऑफ नर्स ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, देखिए गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था कि एक सोशल प्रोसेस नाम का एक टॉपिक था, जिसमें से 2 हिस्से थे इसके, कॉपरेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट एक जगह, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन और आइसोलेशन एक जगह। ये तीनों ही साथ आते थे, या तो ये तीनों साथ आते थे या ये तीनों साथ आते थे। तो दोनों में से एक एग्जाम में ज़रूर आता था कई बार। ठीक है, तो गाइज, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि ये जो पहला वाला है इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बस आप नाम देख लेना, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, कि भाई एग्जाम में आ जाए तो आप खाली पन्ना नहीं छोड़ के आओ। क्योंकि अकोमोडेशन वर्ड सुनकर के आपके माइंड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, या एसिमिलेशन वर्ड सुनकर के आपका माइंड ब्लॉक नहीं हो। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज, इसको थोड़ा बहुत आप एक बार नाम का मतलब देख लेना, बाकी आप इसको थोड़ा कॉम्पिटिशन कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने का रहता है। बाकी अगर और इम्पोर्टेंट देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, रूरल और अर्बन कम्युनिटी पढ़नी है, ट्राइबल कम्युनिटी नहीं पूछी जाएगी। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अर्बन और रूरल कम्युनिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ है, वो आपको पढ़ने हैं और ये क्वेश्चन अगेन 5 स्टार यहाँ से बनता है। ठीक है, अगला सोसाइटी और कम्युनिटी में डिफरेंस, ये भी अगेन 5 स्टार क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है। अब आप बोलोगे इतने इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि सोशियोलॉजी है ही ऐसा सब्जेक्ट जहाँ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जो अगली 3rd यूनिट आती है वो मैं लूँगा कल्चर में मैं आपको 3-4 सवाल बताऊंगा, यहाँ से कोई MCQ नहीं आएगा, जिससे आपको डेफिनेशन तो पढ़ ही लेनी है, रट लेनी है। ट्रांस कल्चरल सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ, ये बड़ा क्वेश्चन आता था पहले, अब आपके छोटे रोल में आ सकता है। आपको पूछा जाएगा कि कल्चर की वजह से हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और गाइज, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए, है ना। और साथ ही साथ आपको ये पढ़ लेना है डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी क्या होती है कल्चर में। ये ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पढ़ लेना है। अगेन एक इंपॉर्टेंट यूनिट, फैमिली एंड मैरिज। फैमिली और मैरिज के भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं गाइज। आपको फैमिली के टाइप्स पढ़ लेने हैं, डेफिनेशन पढ़ लेनी है, उसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैरिज की डेफिनेशन आपको, टाइप्स और लेगिस्लेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे क्या क्या कानूनी मुद्दे आए, या फिर आप बात करें कि मैरिज के लिए कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह, ये सब आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि इनमें से 1 या 2 मैरिज एक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आपको देख लेना हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है या फिर रोल ऑफ नर्सेस क्या होती है वो।
अगली एक यूनिट है जो थोड़ी मुझे लगता है पर्सनली, कई बार लगता है कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें कास्ट, क्लास और रेसेस को हम पढ़ते हैं। रेस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आप ठीक है अगर आप पूरा सिलेबस कर रहे हो तो कर लो। बाकी कास्ट और क्लास को आप देख सकते हो। कास्ट कुछ ही नहीं है कि भाई अलग अलग जो ब्राह्मण, शूद्र, वैसे ये सब बनाए थे। क्लास का मतलब है कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। तो ईजिली आपको ये समझ में आ जाएगा और ये आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना ताकि एग्जाम में कोई सवाल छूटे नहीं अपना, ठीक है। अगला अपन चलते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है, जहाँ से आपको सोशल कंट्रोल पढ़ लेना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो पढ़ना है, सोशल प्रॉब्लम क्या है और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया में क्या क्या चलाए गए और इसमें नर्सेस का क्या रोल है वो आपको पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट यूनिट बचती है क्लिनिकल सोशियोलॉजी, जिसमें आपको रोल ऑफ नर्स पढ़ लेना है, डेफिनेशन पढ़ लेना है कि क्लिनिकल सोशियोलॉजी होती क्या है। एक गाइज एक एडवांस टॉपिक है क्राइसिस इंटरवेंशन। ये थर्ड ईयर में इतना बार आ चुका है, थर्ड ईयर का टॉपिक है, इतनी बार आता है, हर साल एक सवाल आता है। आपके इस बार सिलेबस में दिया हुआ है, तो मैं बस बोलना चाहूँगा कि अगर आपके एग्जामिनर देखेगा ये सवाल तो ये एग्जाम में दे सकता है, इसलिए आपको क्राइसिस इंटरवेंशन पढ़ लेना है। तो ओवरऑल आपकी सोशियोलॉजी में ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इससे आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा और बाकी आप अच्छे से पढ़िए और थोड़ा मज़े के साथ पढ़िए, दीपावली भी इंजॉय कीजिए। और मैं अगेन बता रहा हूँ, सोशियोलॉजी के अंदर आप फ्लो चार्टिंग में लिखिए, अच्छे अच्छे पैराग्राफ बना करके लिखिए। जितना बेटर प्रेजेंटेशन होगा उतने ही आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। मेरे पुराने सोशियोलॉजी के वीडियोज़ आप देखिएगा, उसमें मैंने सोशियोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, ठीक है। और उसमें आपको वीडियोज़ देख के बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स है क्या, ठीक है। कई सारे पुराने वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हो, प्रेजेंटेशंस के हो, तो आप देखते रहिए पुराने वीडियोज़। ऐसा नहीं है कि उनकी अब वैल्यू नहीं है, उनको आप देखिए, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर है, इस वजह से मैं नए वीडियोज़ नहीं बना पाता। ये सिर्फ देखिए 4 वीडियोज़ है जो मैं बना पा रहा हूँ, वो भी इस टाइम पे कि आज देखिए आज मेरी पैकिंग हो चुकी है, मुझे कल घर निकलना है, ठीक है। और इस टाइम पे मेरे पास ओनली फॉर 2 आवर्स थे कि भाई इसमें मैं ये काम कर सकूँ या फिर सो के मूवी देख लूँ। तो मैंने आपके लिए प्रेफरेंस चुनी कि ये क्वेश्चंस मैं एक बार बना देता हूँ ताकि आपका भला हो जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा, उस टाइम मैं बहुत बिजी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यही सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है।